आओ देखते हैं। मेरे ख्याल में पिछले क्लास ये आखिरी क्वेश्चन था और ये किताब के हिसाब से आपका सेकंड एक्सरसाइज ओवर। आज अपने को थर्ड एक्सरसाइज पे जाना है और उसके लिए एक नया फॉर्मूला चाहिए होगा। बाकी मैं बोलूँगा कि सबको एक बार देख लो, बीच बीच में किसी का भी दर्शन हो सकता है आपको। तो ये वाला टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। एक अपने को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सी एस ए का वैल्यू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू इस वाले फॉर्मेट से बेटर रहेगा कि आप इसको ऐसे याद रखो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस और कर्व्ड सरफेस एरिया का सम। वॉल्यूम जो है ये नया अंडरस्टैंडिंग है आज के लिए, इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चाहो तो इसको लिख लो, लिखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन is equals to 1/3 pi r square into h, 1/3 pi r square h, ठीक है। बाकी सारा अभी बीच बीच में थोड़ा बहुत आता रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आप हेडिंग लिखो एक्सरसाइज 11.3, एक्सरसाइज 11.3 बिगिन कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस इतना, हाइट इतना, और सेकंड पार्ट में फिर से रेडियस इतना, हाइट इतना। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक नोट है वो मैं दे देता हूं आप लोगों को वॉल्यूम से रिलेटेड, इसको थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, नोट ये है देखो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, ठीक है। और दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। और ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में आप लिखो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कभी कभी हम 1 किलो लीटर भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट, ये चार चीज आप नोट करके रखें, इसका जरूरत बीच बीच में कहीं कहीं पे पड़ सकता है हम लोग को। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। डन। अब चलते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ, फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस दिया है 6 और हाइट दिया है 7। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई के जगह पर 22/7 इंटू आर के जगह पर मेरे ख्याल में 6 इंटू 6 और एच के जगह पर अच्छा यहाँ देखो, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर के जगह पे 6, हाइट के जगह पे 7। तो 7 7 मेरे ख्याल में कैंसल्ड, और 3 से 1 6 भी काट सकते हैं, 6 2 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 44 इंटू 6, मेरे ख्याल में 240 और प्लस 24 तो 264। एंड सिंस सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यूनिट शुड बी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, वापस से वॉल्यूम का ही है इसी का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर आपको दिया हुआ है 3.5, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर आप ले सकते हैं 35/10 अगर फ्रैक्शन में लिखते हो तो, और सिंस स्क्वायर है तो 2 बार 35/10, और एच के जगह पर मेरे ख्याल में 12। तो 7 आपका चला जाएगा 35 से 5, ठीक है। 3 से ये 12 चला जाएगा मेरे ख्याल में 4, 5 से 10 को काटो तो 2, 2 से 4 को काटो तो फिर से 2, 2 से फिर से इसको काटो तो 5, और 5 से इसको काटो तो 7, ठीक है। मेरे ख्याल में ओवरऑल बस ये 22 और वो 7 बचा हुआ है, तो 154 आना चाहिए, चेक करो एक बार, 154 सेंटीमीटर क्यूब। चलो आगे चल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कैपेसिटी इन। अब जैसे इसमें देखो फर्स्ट वाले में बस वॉल्यूम पूछ के छोड़ दिया था, यूनिट का कुछ वैसा मेंशनिंग नहीं था, तो अब सेंटीमीटर क्यूब में दो, लीटर में दो, किसी में भी तो फर्क नहीं पड़ता, सबसे कन्वीनियंट सेंटीमीटर क्यूब ही लग रहा था, तो इसी में आंसर छोड़ दिए। अभी वाले में लेकिन क्या है कि हम लोग को बोल दिया कि फाइंड द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लीटर्स। पहले ही बोल दिया कि लीटर्स में ही हमको आंसर चाहिए, ठीक है ना। और बोला है कि रेडियस इतना, स्लैंट हाइट इतना। फिर से कैच है इसके अंदर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करो तो वो क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
तो आपको हाइट चाहिए कि स्लैंट हाइट चाहिए? आपको तो हाइट चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में अगले ने इस बार रेडियस दे रखा है और क्या दे रखा है बताओ, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को डायरेक्टली यूज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन दोनों की हेल्प से हम हाइट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिखो इसके लिए वी नो L square is equals to R square plus H square. L square is equals to R square plus H square. This implies slant height का वैल्यू 25 है, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू 49 प्लस H स्क्वायर। दिस implies H स्क्वायर इक्वल्स टू 576 एंड H इक्वल्स टू यहाँ से 24। अब H24 आने के बाद में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। सो 1/3 पाई के जगह पर 22/7 इंटू R के जगह पर 7 स्क्वायर है तो 2 बार, और H के जगह पर 24। फिर मेरे ख्याल में साथ साथ एक कट जाएगा, 3 और 24 मेरे ख्याल में 8। यहाँ हमको मिल जाएगा 22 इंटू 56। कैलकुलेशन आया किसी का तो बताओ एक बार। 1 2 3 तो नहीं लग रहा, 110 1 2 3 2, ठीक है 1 2 3 और यूनिट विल बी फिलहाल के लिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अब एक चीज को थोड़ा देखो और इसको समझने का ट्राई करना कि आपने आंसर तो निकाल लिया, आपका आंसर राइट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चन का डिमांड जो है वो कौन से यूनिट में मांग रहा है आपसे, लीटर्स। तो अब आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने लिखवाया था। उसमें चेक करो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना था, 1/1000। तो ये हो जाएगा 1232 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, और इसको यूज करोगे तो 1.232 लीटर आ जाएगा आपके पास। देखो अगला पार्ट देखो इसका, सेकंड वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि हम लोग को हाइट दिया है और स्लैंट हाइट दी है, लेकिन फिर से वॉल्यूम निकालने के लिए तो हमको रेडियस और हाइट चाहिए। तो रेडियस यहाँ से मिसिंग है, रेडियस निकाल सकते हैं हम। बिगिन ऐसे ही करो कि L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज L की जगह पर मेरे ख्याल में 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H की जगह पर मेरे ख्याल में 12 स्क्वायर। यहाँ से 169 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 144। साइड स्विच कराओगे तो R स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 25, यहाँ से R इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 5। तो एक बार जब R आ गया आपके पास में और H अवेलेबल था ही, तब वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 और H यानी कि मेरे ख्याल में 12। इस बार थोड़ा दुख होगा हम लोग को, 3 और 12 का तो 4, बाकी कुछ शायद कट नहीं रहा। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2200/7। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 7 2200 3 तो 21, फिर 10 1 मेरे ख्याल में 7 3 0 4, फिर 28 और 2, तो 314 2/7 ऐसा कुछ। ये डेसिमल में ही कर लेते, छोड़। पॉइंट कितना आ रहा है, पॉइंट के बदले 0, फिर 2 14 6, पॉइंट के बदले फिर से 0 7, मेरे ख्याल में 56 4। फर्दर छोड़ देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हम लोग के लिए 314.27, और इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको वापस से आंसर देना है लीटर में, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। 314.27 इंटू 1/1000 लीटर, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 0.31427 लीटर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर 3 नंबर देखो, द हाइट ऑफ अ कोन इज इतना, इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना,
फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। लिखो इसके अंदर में हियर h इक्वल्स टू, डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 15 और वॉल्यूम दिया हुआ है आपको v इज इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब और आपसे पूछा होगा कि रेडियस ऑफ द बेस कितना होगा। और एक चीज और नोटिस करना कि जिस क्वेश्चन में जनरली कुछ भी नहीं बोला हुआ रहेगा ना, तो उसमें आपको पाई की जगह पे 22/7 यूज करना चाहिए। पहले भी बोल चुका हूँ शायद ये बात। और जहां अगर उसको मानो कि 3.14 यूज करवाना है तो वो अलग से मेंशन कर देगा आपको कि यहाँ पर 3.14 यूज करना है। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 1570। फॉर्मूला के हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570, ऐसा कुछ होना चाहिए था। दिस इम्प्लाइज आर नहीं जानते हैं आप, तो 1/3 इंटू इसके जगह पे 3.14 जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था आपको, और 314 की जगह भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 314 अपॉन 100, पॉइंट आप पहले हटा दो, और इंटू यहाँ पर आई थिंक आर स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर एच की जगह पर हम लगा सकते हैं 15 इज इक्वल्स टू 1570। अब ध्यान से देखते जाना, 3 और 15 कट के मेरे ख्याल में 5 आ जाएगा। ठीक है, करूं आगे। अब इसके आगे देखना कि 157 से अगर काटोगे ना तो ये वाला हो जाएगा 10, और 157 का डबल ही होता है मेरे ख्याल में 314, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 2, सीधा सीधा चलेगा। फिर इसके अलावा क्या देखो कि 2 इंटू 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, या पार्ट पार्ट में काट लो, 2 से पहले इस 10 को काटो तो 5 हो जाएगा, और 5 से फिर 5 काटो, तो अल्टीमेटली सब कुछ कट गया, बस ये नीचे का एक 100 बचा हुआ आपके पास। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा 100, और यहाँ से आर इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, और रेडियस ही पूछा था शायद, तो आर इक्वल्स टू 10 ही हमारा फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना इज इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो ये पिछले बार से भी इजी है, पिछले बार तो फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन था, इस बार तो 48 पाई दे दिया तो बहुत कुछ कट जाएगा सीधा सीधा। लिखो हियर h इक्वल्स टू 9 एंड v इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 48 पाई। ठीक है, और आपको फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर का वैल्यू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो कैसे भी करके आप रेडियस ढूंढ लो, काम आपका हो जाएगा। लिखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 48 पाई, फिर वॉल्यूम की जगह पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई, फिर मेरे ख्याल में वैल्यू डालने पे 1/3 इंटू आई इंटू आर के जगह पर तो नहीं पता कुछ भी, और एच के जगह पर शायद आप डाल सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू 48 पाई, ऐसा कुछ रहेगा। पाई पाई दोनों में से गया, फिर मेरे ख्याल में ये 3 भी चला जाएगा, 3 से 9 जाएगा 3 से 48 जाएगा शायद से 16, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू शायद 16 और आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 4, और यूनिट आर का रहेगा सेंटीमीटर, तो आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हमको, लेकिन अल्टीमेटली डायमीटर का कॉल था, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। चलो अभी फिलहाल तो आगे बढ़ रहे हैं एक बार। ठीक है, 5 नंबर देखो इसको। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इतना इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। कॉनिकल पिट का मतलब कुछ ऐसा चीज हो गया, देखो कि कोन के शेप में एक गड्ढा जैसा होगा आपके पास ऐसा, फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जैसे ये बोल रहा है कि टॉप डायमीटर इज 3.5, तो टॉप डायमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कि ये जो ऊपर का सर्कल है इसके डायमीटर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.5, तो ऑब्वियसली सिचुएशन में अगर रेडियस देखोगे आप तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल में 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और 12 मीटर डीप का अंडरस्टैंडिंग यही है, देखो कि ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक अगर आप जाते हो ना, तो ये वाला जो हाइट का पार्ट है आपका, उसका वैल्यू जो है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, तो देखना इस चीज का वैल्यू जो है वो आपको 12 दिया। अभी कैपेसिटी का मतलब जो है वो, जब मैं वॉल्यूम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने समझाया था कि देखो वॉल्यूम का 2 इंटरप्रिटेशन होता है।
एक इंटरप्रिटेशन होता है आपकी कि वो कितना जगह खाएगा, और दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर पानी या कोई भी लिक्विड आप उसमें होल्ड कर सकते हो तो वो कितना लिक्विड या कितना पानी जो है वो आपके लिए स्टोर करके रख सकता है। तो इसमें सिंस कैपेसिटी का बात हो रहा है तो ऑब्वियसली हम फिर वॉल्यूम के बारे में ही सोचेंगे, और फिर से वॉल्यूम निकालने के लिए जितना जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे ख्याल में सफिशिएंटली सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर भी अवेलेबल है और एच भी अवेलेबल है, बस लगाना है हम लोग। देखो v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोग के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वैल्यूज अगर डालोगे तो 1/3, पाई का कुछ बताया नहीं है तो इट शुड बी 22/7, आर की जगह पर मेरे ख्याल में वो वाला, तो हम इसको 35/20 सोच सकते हैं दो बार, 35/20, एच की जगह पर मेरे ख्याल में 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। 3 से काटोगे तो शायद ये वाला 4, फिर इसको काटोगे तो 5, इसको काटोगे तो 7, एक 7 भी फिर से कट जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, और काट सकते हैं क्या, एक शायद थोड़ा सा और कट ही जाएगा ये वाला, 5 से काटो तो 7 और ये वाला हो जाएगा 4, और 4 से इसको काटो तो 2 और ये वाला 11, और ये हो जाएगा बेसिकली 77/2, जो कि होना चाहिए 38.5, और यूनिट अगर आप देखोगे ना तो इसका सब कुछ मीटर में था, तो इसका यूनिट होना चाहिए काइंड ऑफ मीटर क्यूब, और शुरू के नोट्स को अगर आप रेफर करोगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर होता था, 38.5 ये हो जाएगा किलो लीटर, तो यही आपका आंसर है जी। देखो आगे बढ़ रहे हैं फिर, डन ये वाला मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, इसमें क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना, हाइट बताओ, स्लैंट हाइट बताओ, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताओ। तो सारा एकदम बकवास चीज लिखूं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 9856, फिर आपको बोला हुआ है कि डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपके लिए 28, आर का वैल्यू हो जाएगा आपके लिए मेरे ख्याल में इसका आधा, तो आई थिंक 14, और पहले पूछा कि हाइट ऑफ द कोन क्या हो, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इट इज 9856, दिस एम्प्लाइज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856, कुछ बोला नहीं है तो पाई की जगह वही 22/7, तो 1/3 इंटू 22/7, आर 14 है आपका, तो इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल्स टू 9856, ऐसा कुछ रहेगा। 7 से ये वाला 2, 11 से काटोगे तो ये 2, और इसे कितना बता रहे थे 896, 896 को 2 से अगर उड़ाते हैं तो 448 ना शायद, और 2 से फिर से उड़ाते हो तो 224, और फिर अब ये 7 से उड़ रहा है क्या, हाँ उड़ रहा है शायद, 896 तो 2 से उड़ा दो, ठीक है। अब लग रहा है कि हाँ आंसर मैच हो जाएगा, 7, यही काम करो, इसको 7 से ही उड़ाओ तो 2, और इसको 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, और फिर यहाँ से हाँ 48 आएगा फाइनली, ये 16 आएगा और एक 3 यहाँ बचा हुआ, तो अल्टीमेटली h इक्वल्स टू कह सकते हैं कि 48 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट रहेगा, कर लो कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर यहाँ से, स्लैंट हाइट के लिए अगर देखोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होना चाहिए, फिर यहाँ से आर है आपका 14 और एच है 48, तो मेरे ख्याल में 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 14 स्क्वायर तो शायद हो जाएगा 196, और 48 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन 1304 होना चाहिए, एक बार चेक करो, 2304, 2304, दोनों ऐड करने से कितना हो जाएगा 2500, और 2500 जो है वो आपके हो जाएगा मेरे ख्याल में 50 का स्क्वायर,
तो यहाँ से L इक्वल्स हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और फिर हम लोगों से पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहेगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लिखो CAC इज इक्वल्स टू पाई आर एल, दिस इज इक्वल्स टू 22/7 इनटू आर के जगह पे मेरे ख्याल में वही 14 इनटू एल के जगह पर 50। इससे मेरे ख्याल में 2 इंटू 50 हो जाएगा 100। योर आंसर इज गोइंग टू बी 2200। और सिंस ये एरिया है तो यूनिट आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो पहले, फिर बात करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे पहले ये कैसे बन रहा है ना, उस पर थोड़ा बात करते हैं। आप सपोज करो कि आपके पास में कोई इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई एक स्क्रू वगैरह कुछ लगा के, ठीक है ना। पहले इसका डायमेंशंस पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। डायमेंशन हम लोग कितना कितना बोला हुआ, 5, 12 और 13। अभी अंडरस्टूड है कि जो 13 है ना वो सबसे लंबा है, तो वो हाइपोटेन्यूज बनेगा। बाकी एक को आप 5 ले लो और एक को आप 12 ले लो, फर्क नहीं पड़ता किसको 5 लेते हो किसको 12 लेते हो। ये लेने के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक डंडी वंडी यहाँ लगा के और इसके अबाउट इसको रोटेट करने का ट्राई कर सकते हैं। और जब आप इस लाइन के अबाउट इसको रोटेट करने का ट्राई कीजिएगा, ये बार बार घूम घूम के एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये इस टाइप का। देखो थोड़ा ध्यान से सोच, अगर आप सपोज करो कि इस लाइन के अबाउट रोटेट करते हो तो आपको ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा कि ये इस टाइप से है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, इस टाइप का कोण दिखेगा। और इसमें आपको ये समझना होगा कि जिस लाइन के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो वो उस कोण का क्या बनेगा, रेडियस बनेगा कि हाइट बनेगा। ध्यान से यही सोचना है, इमेजिन कर। देखो फिर से बताता हूँ, इसके अबाउट अगर घुमाओगे तो घूमेगा ये वाला पार्ट ऐसे, तो नीचे सर्कल बनेगा आपका और इस टाइप से ऊपर कवर्ड रहेगा वो। तो जिसके अबाउट आप घुमा रहे हो वो रेडियस कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका हाइट। और जिसको कुछ नहीं कर रहे, जो ऐसे पड़ा हुआ है, वो बनेगा आपका रेडियस। और हाइपोटेन्यूज जो है वो हर हमेशा क्या बनेगा आपका स्लैंट हाइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस लाइन के अबाउट आप घुमाने का प्लान करोगे, मानो कि इसके अबाउट अगर घुमा रहे हो तो घूमेगा ये पोर्शन घूम के ऐसे सर्कल जैसा हो जाएगा और कोण आपका बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। और इस सिचुएशन में जिसके अबाउट घुमाया है दैट विल बिहेव एज योर हाइट, जिसके अबाउट नहीं घुमाया है, जिसको फ्री छोड़ दिया है, दैट विल बिकम योर रेडियस। और जो हाइपोटेन्यूज है वो पक्का हमेशा आपका क्या बनेगा, स्लैंट हाइट। सिमिलरली कोई अगर स्टूडेंट चाहे तो जरूरी नहीं कि 5 के अबाउट ही घुमाए, वो घुमाने के लिए मानो कि 12 के अबाउट भी घुमा सकता है, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा फिर कि उसको सर्कल ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। देखो कोण उसका ऐसा रहेगा। उस केस में फिर ये वाला पार्ट उसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट। और ये जिसको छोड़ दिया उसने वो क्या हो जाएगा उसके लिए, रेडियस। तो ये लॉजिक थोड़ा सा याद रखेंगे कि जिसके अबाउट घुमा रहे हैं वो वाला चीज क्या बनेगा हमारे लिए, हाइट। और जिसको नहीं टच कर रहे हैं वो क्या बनेगा हमारे लिए, रेडियस। और हाइपोटेनस हमेशा क्या बनेगा हमारे लिए, स्लैंट हाइट। क्लियर मेरे ख्याल। लिखो अब इसके अंदर में पढ़ के देखो एक बार कि ये बोल क्या रहा है, किसके अबाउट घुमाना है। ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी साइड्स इतना 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 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो उसको क्या मान के चलोगे, अपना रेडियस की हाइट। लिखो हियर h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हियर h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाँ h 12 हो जाएगा आपका। नहीं देखो मैं फिर दिखाता हूँ, सोचना थोड़ा। हाँ सोचो ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि घुमाना है किस तरह, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। नहीं नीचे ऊपर कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि 12 वाले को डंडी मान के इसके अराउंड घुमाओ इसको, तो इसको घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना, कौन तो आपका इस टाइप का कुछ बनेगा। मतलब 12 के अबाउट घुमाना है, तो जिसके अबाउट घुमाना है वो हाइट बनेगा। और जिसको छोड़ दोगे ऐसे ही, जिसके अबाउट नहीं घुमाओगे वो ऑटोमेटिकली आपका रेडियस हो जाएगा। फिर इसी के अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 के अबाउट घुमाना है, तो फिर 5 हाइट हो जाएगा और 12 आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। लिखो आगे लिखो, यहां पर देखो पहले कि h इक्वल्स टू 12 एंड ऑटोमेटिकली h अगर 12 हुआ आपका तो r क्या हो जाएगा 5।
लिखो r इक्वल्स टू 5 एंड हर हमेशा 13 जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो क्या रहेगा आपका स्लैंट हाइट, तो l इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 13। आगे लिखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1/3 पाई को एक बार पाई ही छोड़ दो इनटू r आप इस सिचुएशन में मान रहे हो शायद से 5 को, तो 5 का स्क्वायर और h आप मान रहे हो मेरे ख्याल में 12, तो 12 3 और ये कटेगा शायद से 4 और आपका आंसर आ जाएगा एक प्रकार से 100 पाई। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब कुछ बोला नहीं है और वैसे मान लो कि इसमें बुक में आंसर 100 पाई ही दिया हुआ है, इसमें आंसर डेसिमल वगैरह में नहीं है। ठीक है, इनकेस अगर मान लो कि डेसिमल कन्वर्जन का मन हुआ आपका, तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि 22/7 के साथ मत जाना, फालतू आपको डिवीजन करना पड़ेगा। यदि आप पाई के जगह पर 3.14 सोच लेते हो तो इमीडिएटली आपका 100 और वो जो डेसिमल पॉइंट है वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि बुक में आंसर इसी पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार और थोड़ा सोचो। अब शायद ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको कॉन्ट्रास्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वहां पर मैं बोलना क्या चाह रहा था। इसमें किसके अबाउट घुमाने के लिए बोल रहे हैं, 5 के अबाउट, तो जिसके अबाउट घुमाओगे उसको क्या मान के चलोगे अपना हाइट, और ऑटोमेटिकली दूसरा वाला साइड आपका क्या हो जाएगा रेडियस, और स्लैंट हाइट तो फिक्स है कि वो 13 का 13 ही रहेगा। लिखो हियर h इक्वल्स टू 5, h इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 12 और l इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 13। हालांकि l का कोई काम है नहीं। आगे लिखो ना वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई को पाई ही रहने दो, r के जगह पर मेरे ख्याल में 12 इंटू 12 और इंटू h के जगह पर मेरे ख्याल में 5, एक बार ये कट जाएगा शायद 4 और 20 और मेरे ख्याल में 240, तो 240 पाई आ जाएगा। ठीक है, डन मेरे ख्याल में यहाँ तक। अभी इसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपसे एक तो पहले इसके अबाउट घुमा के क्या वॉल्यूम आएगा वो पूछ रहा है, तो उसका आंसर तो ये हो गया। और दूसरे पार्ट में आपको पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 में आपको मिला था 100 पाई और 8 में आपको मिला है 240 पाई। अच्छा, फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का नाम पहले लिया हुआ है, तो 7 में आया हुआ जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 8 वाला आंसर कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर। तो लिखो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 100 पाई डिवाइडेड बाई 240 पाई, ऐसे लिख देते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 100 पाई डिवाइडेड बाई 240 पाई। ठीक है, पाई बाई गॉन, 0 0 भी गॉन, और 5 डिवाइडेड बाई शायद आ जाएगा आपका आंसर 2। चलेगा, इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको एक बार। देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा जान निकलता है, और इसके कैलकुलेशन को करते करते अचानक से आपको क्लास 8 जाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के एक लॉन्ग डिवीजन का तरीका सिखाया गया था आप लोग, उस तरीके का जरूरत हम लोग को कभी कभी कोई क्वेश्चन में पड़ जाता है। ठीक है, तो पढ़ो इसको क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज इतना। अभी हीप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है पहले ये बताओ। बहुत सारा गेहूं जो है वो कहीं पे रखा हुआ है, कौन से शेप के फॉर्म में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में कोन के शेप के फॉर्म में रखा हुआ है, और उस कोन का डायमीटर आपको कितना बताया हुआ है 10.5। ठीक है, तो ऐसा कोई सिचुएशन है मेरे ख्याल में, इसको पढ़ के जो फील हो रहा है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसा, और ये आपका कोन का सिचुएशन है एज पर जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और डायमीटर को कह रहा है कि वो 10.5 होगा, तो ऑटोमेटिकली हम रेडियस को कह सकते हैं कि वो उसका मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा आधा, तो रेडियस इक्वल्स हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2। इसके आगे हाइट आपको दिया हुआ है 3 मीटर, तो हाइट मेरे ख्याल में ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक ऐसा, और ये आपको दे दिया गया है h इज इक्वल्स टू 3 मीटर। अब आगे देखो क्या मांग रहा है आपसे कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला पार्ट इतना टफ नहीं है, रेडियस हाइट सब कुछ है ही आपके पास में, सॉल्व कीजिए वॉल्यूम आ जाएगा।
और यूनिट को भी लेके देख लो, यूनिट तो वैसे चलो सेम सेम ही है। पहले एक बार चलो वॉल्यूम निकाल देते, फिर वो जो घटिया पार्ट है उस पर बात करेंगे। तो वॉल्यूम में देखो क्या बोल रहा है आप, वॉल्यूम इक्वल्स टू होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई का कुछ बोला नहीं है तो हम चलेंगे एक बार 22/7 के साथ ही। आर का वैल्यू वहां से हम कॉपी कर सकते हैं तो 105/20 इंटू 105/20 और एच के जगह पर मेरे ख्याल में हो जाएगा 3। ठीक है, 7 105 15 और 3 3 स्वाहा। 15 से मेरे ख्याल में काटा जा सकता है, 5 से काटोगे तो 3 और ये 4। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, एक काम करो मत काटो, ऐसे रहने दो। 2 से काट लो बस इसको एक बार, 2 से काटोगे तो ये शायद 11 और ये हो जाएगा 10 और तो कुछ कटेगा वटेगा नहीं। तब आपके पास में बचा 11 इंटू 15 इंटू 105 होल थिंग डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, 11 इंटू 15 तो मेरे ख्याल में 165 हो जाएगा, 165 इंटू 105 और होल थिंग डिवाइडेड बाई 200। ये प्रोडक्ट करके देखो तो कितना है। देखो ऊपर का प्रोडक्ट आपका एक बार के लिए आ जाएगा 17325 और नीचे जो 200 है ना उसके लिए मेरा सजेशन है कि एक बार एक 2 को यहाँ रखो, इंटू 1/100 आप अलग से सोचो। परेशानी तो नहीं होना चाहिए, बात तो एक ही है। पूरा 200 से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा परेशान होगे, 2 से डिवाइड कर लो फिर डेसिमल शिफ्टिंग कर लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सोचो, मेरे ख्याल में 8 × 16 फिर 6 × 12 फिर से 6 और फिर 2 और फिर 0.5 शायद और 100 से डिवाइड करोगे तो 86.625 मीटर क्यूब ऐसा कुछ आना चाहिए, आया ही। ठीक है, तो वॉल्यूम का तो सॉर्टेड है कि थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन आता है इस टाइप का, लेकिन आ जाता है वॉल्यूम, चलेगा यहाँ तक। देख लो कॉपी करना हो गया तो बताओ, बढ़े फिर हो गया नहीं कर। तो देखो इसी का एक सेकेंड पार्ट भी था, मतलब अभी हमने वॉल्यूम तक वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। आगे ये कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के देखो कि ऐसे गेहूं जो है वो कहीं पर खेत वेत में पड़ा हुआ है और आपको इसको कवर करना है ताकि मान लो कि जब बारिश आए तो ये भीगे ना। तो जब आप कवर करोगे तो ऑब्वियसली आप कौन से पोर्शन को कवर करने का प्लान करोगे, सिर्फ सीएसए को ही कवर करोगे क्योंकि ये तो ग्राउंड के हिसाब से प्रोटेक्टेड है ही। आप अगर ऊपर से लेके इस नीचे तक के यहाँ तक का पॉइंट को कवर कर देते तो बारिश ऐसे भी उसको टच नहीं करेगा। आया बात समझे? तो पहले तो आपको क्या है कि सीएसए निकालना पड़ेगा और सीएसए के लिए चलो ठीक है फाइंड द एरिया ही पूछा, प्राइस वाइस नहीं पूछा। तो एरिया के लिए हुई कि सीएसए निकालो, जो भी सीएसए का आंसर है वो आपका एरिया हो जाएगा। अब इसमें एक कैच और क्या आएगा, जैसे रेडियस का वैल्यू ये वाला हो गया, हाइट का वैल्यू ये वाला हो गया, थोड़ा सा डिस्कशन करके पता चला कि सीएसए निकालना है। अब सीएसए का फॉर्मूला रिकॉल करो क्या होता है, पाई आर एल, और आप देख रहे हैं कि एल मिसिंग है सीन में से, और एल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वहां थोड़ा सा जो है वो और घटिया कैलकुलेशन हम लोग को फेस करना पड़ेगा। लिखो नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। आर का वैल्यू बदसूरत सही है 105 डिवाइडेड बाय 20 आई थिंक उसका होल स्क्वायर, और एच का वैल्यू ठीक है 3 स्क्वायर। 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11025 और डिवाइडेड बाय 400 रहेगा शायद, ठीक है बाई 400 और प्लस में यहाँ रहेगा आपके 9 शायद, ठीक है सही कह रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 11025 और प्लस शायद से 3600। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम लेने की, नीचे 400 फिर अगले पेज पे एल स्क्वायर इक्वल्स टू बहुत ही छोटा सा वैल्यू 3600 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 14625, सही कह रहे हो। तो 14625 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब यहां से आपको चाहिए इसका स्क्वायर रूट,
एक बार ये चेक करो तो 146 को स्प्लिट कर सकते हैं क्या दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में? दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 146 स्प्लिट करो तो एक बार किस चीज में टूटेगा अगर तोड़ते हो तो 2 से मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 73, और 73 शायद प्राइम नंबर होता तो कुछ हो नहीं पाएगा उसमें। ठीक है, तो चलो शॉर्टकट तो काम नहीं करेगा, इससे ये समझ में। अब ध्यान से सुनना लॉन्ग कट में क्या होगा। L इक्वल्स टू, मतलब अगर ये काम कर जाता तो एक शॉर्टकट था मेरे पास, बट कुछ काम नहीं कर रहा, छोड़ो रहने दो। रूट अंडर हमारे पास में है 14625 अपॉन में 400। अभी रूट का ऐसा प्रॉपर्टी है कि ऊपर अलग से लगा लो और नीचे अलग से लगा लो। नीचे वाले का ठीक है, रूट अंडर 400 जो अगले स्टेप में 20 हो जाएगा आपके लिए। ऊपर वाले का ठीक नहीं है, रूट अंडर 14625। अब इस पे आपको लगाना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो क्लास 8 में सिखाया जाता है। अब उसको लगा के दिखाता हूँ, अगर याद हो तो हेल्प करना। 14625 इसमें ऐसा कुछ होता था कि यहाँ से आप पेयर बनाना स्टार्ट करो और लास्ट में अगर सिंगल डिजिट रह जाता तो उसको ऐसे छोड़ो। बिगिनिंग में आप इसके वैल्यूज के आसपास का इससे छोटा आप क्या ढूंढोगे परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 के पास तो 1 ही है और कुछ नहीं, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पर भी 1 गया। अब क्या उतरेगा 46 पेयर में नीचे उतरेगा। अगले स्टेप में इस पॉइंट पर हम यहाँ आए हुए नंबर का डबल बिठाते थे तो कितना हो जाएगा 2। और 2 के अलावा आइडिया ये था, अब आप कोई भी नंबर लगा सकते हो अपने मर्जी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी नंबर लगाओगे ना उस नंबर का दो यूज है। एक तो उसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ जो भी आता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ बिठाना है। और ये करते हुए यू हैव टू मैनेज कि आप 46 को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब 46 से छोटा ही होना पड़ेगा उस नंबर को। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ। मान लो कि अगर आप 0 लगाते तो यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे और 20 इंटू क्या करोगे 0, उसका वैल्यू कितना आएगा 0, और 0 लगाओगे यहाँ, हालांकि 0 तो बहुत ही छोटा हो गया। नेक्स्ट 0 से ऊपर क्या लगा सकते हो, सोचो 1, तो अगर 1 लगाते हो तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, और 1 इंटू 21 का आंसर कितना हो जाएगा 21। 21 को आप यहाँ बिठा सकते हो, वो भी लेकिन अभी 46 से बहुत पीछे, तो हम थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं आगे जाने का। 21 के बाद क्या आ सकता है 2 आ सकता है, तो यहाँ 2 यहाँ 2 और 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44। 44 मेरे को लग रहा है कि यहाँ बहुत पास पहुंच गया, अगर 3 लेंगे तो फिर आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे तो नहीं जाना है, तो नेक्स्ट नंबर हमको क्या लगाना चाहिए बताओ 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 इंटू 22 बिकम 44। यहाँ आपके पास बचेगा मेरे ख्याल में 2, चलेगा। और फिर से ऊपर से पेयर उतरेगा तो 2 2 5 ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ। अगले स्टेप में वापस से देखो क्या करना है आपको कि ये जो 12 यहाँ था ना उसका डबल लिखना है यहाँ पे, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, ठीक है मेरे ख्याल। और 24 से फिर से सोचो कि कौन सा नंबर यहाँ यहाँ और उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ, ठीक है ना। और 225 को क्रॉस नहीं करना, तो मुझे लगता है कि 0 तो छोटा ही होगा, 1 आप यूज करोगे 1 भी नहीं हो पाएगा, शायद 1 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर आप 0 यूज कर, 0 अगर यूज करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास में 225, ठीक है। फिर डेसिमल का पॉइंट यहाँ पे, और इनकेस अगर ऐसा हो रहा है कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो आप 0 का पेयर्स ले सकते हो यहाँ पे। तो एक पेयर ले लेते हैं 0 का, देखते हैं कि क्या होता है। अगले वाले में यहाँ 0 0 उतर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में पॉइंट। और फिर से नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देखो जो भी नंबर यहाँ दिख रहा है विदाउट डेसिमल पॉइंट उसका डबल ले लो आप, तो 120 का डबल कितना हो जाएगा बताओ 240, ठीक है। और 240 से फिर से सेम प्रोसेस आपको सोचना है, मेरे ख्याल में कितना लगा पाओगे बताओ, 0 तो बहुत ही छोटा होगा, 1 लेने से 2401 काफी छोटा है, ऐसे कर करके चेक करो क्या आता है, 7 या 8 कुछ आना चाहिए। देखो यहाँ पे तो सारा डिस्कशन के बाद में 9 पे अगर आप जाते हो तो यहाँ 9 और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 9 और कितना बता रहे थे हम ना 21689। अब माइनस करके जो भी बचेगा बचेगा। वैसे नियम से अच्छा तो ये रहता है कि आपको 2 डिजिट लेना चाहिए और फिर 1 का राउंड ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठीक है हम फर्दर वापस से इसको 20 से डिवाइड करने ही वाले हैं, तो वी विल स्टॉप इट हियर, ठीक है। हाँ 81 है क्या 21681 216। अभी जो आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि और करोगे तो मतलब हालत ही खराब हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं क्या कर बैठोगे, ठीक है। तो हमको मिला इसका आंसर अल्टीमेटली 120.9, तो ऊपर आ जाएगा 120.9 अपॉन में वापस ये जो 20 है इसको बाई 2
इंटू 1/10 सोचो, ज़्यादा फायदा होगा। अभी बाई 2 करोगे तो सोचो कितना आ जाएगा। 120 का आधा मेरे ख्याल में कितना, 60.45, 60.45 और डिवाइडेड बाय आपके पास में है 10, सो दिस विल बी 6.045 और यूनिट विल बी मीटर। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन स्लैंट हाइट का। होता है कभी कभी, कोई नहीं। देखो मतलब मैं मेनली चाहता था कि आराम आराम से आपको एक बार ये मेथड रिवाइज करा दूं, हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन मेथड तो क्या रिवाइज कर, मतलब दिखा दिए। सेम क्वेश्चन है तो टाइम पास मत करना, रट के रखना कि अच्छा ठीक है वो वाला 120.9 आना है। आगे लिखो नाउ, रिक्वायर्ड CSA इज इक्वल्स टू पाई RL। फिर से देख लो एक बार, पाई के लिए कुछ बोला था क्या? नहीं, ठीक है, हिम्मत करके लगाओ फिर। 22/7 R का वैल्यू कितना था? अच्छा सुंदर वैल्यू था, 105/20 हो जाएगा ये वाला। और L आपको मिला है छोटा सा 6045/1000, ठीक है। तो 7 से इसको काटो तो मेरे ख्याल में कितना, 15 हो जाएगा। और काटने का स्कोप तो है, एक बार अपन इसको काट देते हैं, सॉरी 2 से काटोगे तो 11 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10, ठीक है। अब काटने का मन है तो काट सकते हो, लेकिन फिर डिवीजन फंसेगा क्या, क्योंकि और एक 2 का फैक्टर तो मिलेगा नहीं हम लोग, ये नहीं काटे। करो फिर, मैं इनका बता देता हूँ। इनका आएगा मेरे ख्याल में 165 और 6045। लगाओ हिम्मत, दिखाओ ताकत, बाई 10,000। मुझे ऊपर का वैल्यू एक बार बताओ। 997425, बाकी डिवाइडेड बाई 10,000 है तो 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 99.7425 और यूनिट विल बी मीटर क्यूब। अच्छा सॉरी CSA तो स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसके साथ में ये वाला एक्सरसाइज भी ओवर, ठीक है। कैलकुलेशन को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है इसको अच्छे से, बाकी फिर अगले क्लास एक्सरसाइज।